अरे मास्टर जी, आज क्या काम है? पता नहीं आज क्या काम है। साहब आएंगे, बताएंगे तो करेंगे। अच्छा, तो ये बात है। A few moments later. नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। चलो रुको, क्यों है? चलो काम चालू करो। बताइए साहब, आज क्या काम करना है? आज एसी का काम करना है। सर परमिट लिए? बस अभी 2 मिनट में जाकर लेकर आता हूँ। सर सेफ्टी वाले को देख के पलट तो नहीं जाओगे? चल भाई चल, काम चालू कर। तो छोटू अब क्या करना है? साहब ने बोला करने का तो करने का। मास्टर जी जल्द चढ़ जाओ सूली पर। क्या 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 बोला? टेबल पर, टूटे फूटे टेबल पर। अरे छोटू, जरा खैनी तो बनाओ। जी मास्टर जी, अभी लीजिए। मास्टर जी थोड़ा जल्दी कीजिए, हमारे सुपरवाइजर के पहले कहीं सेफ्टी वाला ना टपक जाए। अरे आप ये लोग क्या काम कर रहे हो? अरे सर, हम एसी का काम कर रहे हैं। काम तो ठीक है, मगर आपका स्टूल तो जुगाड़ू है, पहले नीचे आइए। आपके पास इसका परमिट है? परमिट हमारे सुपरवाइजर साहब लेने गए हैं। मास्टर जी आज तो हमारे लग गए। आपस में बात बंद करो, जाके अपने साहब को बुला के लाओ। जा छोटू, अपने साहब को बुला के ला। Meanwhile. हाँ बोलो। अरे साहब जल्दी लोकेशन पर चलिए। अरे क्या हुआ वो तो बताओ। अरे साहब चलिए तो सही, बहुत मजा आएगा। आइए साहब आइए, देखिए आपके बंदे क्या काम कर रहे हैं। नमस्ते सर, क्या हुआ? आप देखिए ये कैसे अनसेफ स्टूल से काम कर रहे हैं आपके बंदे। और इसका परमिट किधर है? ये लोग कह रहे हैं कि आप लेके आएंगे। सर मैंने कहा था इनको कि परमिट लेकर आओ फिर काम चालू करें। मास्टर जी पट्टी मारी साहब ने। जिस हाइट पे आप लोग काम कर रहे हो उस पे स्कैप फोल्डिंग लगता है आप लोगों की स्कैप फोल्डिंग की ट्रेनिंग नहीं हुई है। चलिए आपको मैं ट्रेनिंग देता हूँ। नमस्कार भाइयों, आज हम वर्क एट हाइट स्पेशली स्कैफोल्ड के बारे में बताएंगे, क्योंकि जैसे आप वहाँ अनसेफ और जुगाड़ू स्टूल से काम कर रहे थे और आप लोगों के पास परमिट भी नहीं था वर्क एट हाइट का। पहले हर कार्य के लिए एक परमिट लगता है। जैसे आप लोग हाइट वर्क का कार्य कर रहे थे, उसमें परमिट और असेसमेंट होना जरूरी है, जो कि सुपरवाइजर की जिम्मेदारी है। और उसके बाद पीबीटी, टूल बॉक्स टॉक, जो आप लोगों ने किया नहीं। जो आप लोग आज कार्य कर रहे थे जुगाड़ी स्टूल की जगह, उसमें स्कैप फोल्डिंग लगता है। तो आज मैं आप लोगों को स्कैप फोल्डिंग के सुरक्षा नियमों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हमें वर्किंग लोकेशन का सरफेस मतलब सतह चेक करना है कि वो ठोस और प्लेन है कि नहीं। और स्कैप फोल्डिंग बनाने के लिए सिर्फ स्कैप फोल्डर ही लगेगा और कोई नहीं। और उसके बाद स्कैफोल्ड सुपरवाइजर सारे कंपोनेंट चेक करेगा कि सही से लगे हैं या नहीं। फिर हम उसके बाद स्कैफोल्ड को चेकलिस्ट के हिसाब से इंस्पेक्ट करेंगे और उस पर टैग लगाएंगे। येलो टैग का मतलब कि स्कैफोल्ड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ग्रीन टैग का मतलब कि स्कैफोल्डिंग यूज करने के लिए सुरक्षित है। रेड टैग का मतलब स्कैफोल्ड असुरक्षित है, अन्यथा इसका इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जो भी वर्कर इस स्कैफोल्ड को यूज करेगा उसका ट्रेनिंग होना जरूरी है। स्कैफोल्डिंग को यूज करने के समय एरिया को हमें पहले बैरिकेड करना है। बैरिकेशन के पास हमको एक आदमी रखना है जिसको हम स्पॉटर कहते हैं, ताकि वो अनऑथराइज एंट्री को रोक सके। उसके अलावा हमें बैरिकेशन के चारों तरफ सेफ्टी के साइंस लगाने हैं। जो भी व्यक्ति या वर्कर स्कैफोल्ड पे काम करेगा वो फुल बॉडी हार्नेस को पहनेगा और उसका सही से इस्तेमाल करेगा। क्या आप लोगों को सारी चीजें सही से समझ आई? यस सर। Safety measures for scaffolding work, risk assessment of the activity, structural drawing of scaffolding, permit to work, ensure firm surface, training and TBT, medical tests, especially vertigo test. Use all scaffolding components
erection and supervision by competent person, inspection and tagging for scaffolding, inspection for overhead hazard, barricade work area, and display restricted entry signboard, provide spotter, display scaffolding safety awareness poster, ensure PPEs.